So yeah, okay. So yeah, failure is not the opposite of success, but it's a part of success. यानी कि failure success का एक हिस्सा है, उससे कोई अलग नहीं है, उसके opposite है. Let's go to the next one. Word of the day. Word of the day है हमारा forthcoming. Forthcoming का मतलब है जो चीज होने वाली होती है, कि हमारे सामने आने वाली है, उस चीज को हम forthcoming कहते हैं. FORTHCOMING. Forthcoming. फोर्थ आप ऐसे बोलते हैं जैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे बोलते हैं ना. फोर्थ और कमिंग यानी कि आने वाली चीज जो हमारे पास आने वाली है, अबाउट टू हैपन और अपीयर, जो चीज हमारे सामने होने वाली है या फिर हमारे पास सामने आ चुकी है. राइट, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, वी हैव जस्ट रिसीव द इंफॉर्मेशन अबाउट द फोर्थ कमिंग कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो हमारी कंपनी में कॉन्फ्रेंस होने वाली है उससे रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन मिली है. So we have just received the information about the forthcoming conference. Right? Understood forthcoming का meaning? Yes, ma'am. Is it done? Okay. बाकी सबको भी? बाकी सब, why aren't you answering me? बाकी सबको पता लग रहा है कि नहीं? जी आपको मुझे आंसर तो दो. आई वुड लाइक टू नो कि आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है या नहीं. Yes, ma'am. Okay, needed said to repeat. Okay, so Ani said okay. So नीरज, forthcoming का मतलब है forthcoming. नाम से पता लग रहा है कि आने वाली चीज जो आने वाली है, यानी कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा इंसिडेंट जो चीज अभी आने वाली है हमारे सामने या होने वाली है. राइट, इट्स अ forthcoming इंसिडेंट या इट्स अ forthcoming इंफॉर्मेशन. तो मैंने एग्जाम्पल भी यूज किया है, वी हैव जस्ट रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द forthcoming कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो अभी हमारी कॉन्फ्रेंस जो कंडक्ट होने वाली है उसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन मिल गई. अब अंडरस्टूड है? नीरज, इज इट अंडरस्टूड टू यू? प्लीज टेल मी बिकॉज ओके क्या टाइमिंग है. ओके यस. सुहानी, ये स्पोकन इंग्लिश की ही क्लास है. आई एम ट्राइंग टू टीच यू द न्यू टॉपिक्स एवरी डे. You have to listen to me and then you need to understand the concept, right? And then you have to practice it on your own. ठीक है ना. मैं आपको हर लाइन बोल बोल के तो नहीं सिखा सकती हूँ. मैं आपको शब्दों का मतलब समझा सकती हूँ, मैं मुश्किल शब्दों को आपके लिए सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, लेकिन जो बोलने की प्रैक्टिस है वो तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारी क्लासेस वैसे भी छोटी होती हैं. तो उसके लिए आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, मैंने आपको पहले भी एक्सरसाइज बताई थी कि क्या कहते हैं, अपने बारे में 10 लाइनें लिखो या 5 लाइनें लिखो और उनको रिपीट करो, या न्यूज़पेपर को पढ़ के शीशे के आगे रिपीट करो. ट्राई टू अपनी इंग्लिश ठीक करो. Okay, you don't have to say sorry. It's okay. It's completely okay. आपका पास क्वेश्चन था, मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैंने आपको जवाब दिया. No, okay. Yeah, Jesse, you have raised your hand. No, ma'am, वो गलती से हो गया. Okay, okay, no problem. Okay, so okay. Okay. So हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट इम्प्रेशन, हमारा खुद का परिचय. राइट, फर्स्ट इम्प्रेशन से रिलेटेड हमने एक बड़ी कॉमन कोट है, एक कॉमन क्या कहते हैं, एक लाइन है जो हमने हमेशा सुनी है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. मैम मेरा फर्स्ट डे है, मैं इंग्लिश. ओके नीरज, इंग्लिश को स्टार्ट करने का कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होती है, बट यू हैव टू स्टार्ट विद अपनी इंट्रोडक्शन से. आपको सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए. ठीक है ना. देखो, आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, आप यहाँ पे हमारी पुरानी क्लासेस देख सकते हो, तो वहां से भी आपको काफी नए नए टॉपिक्स के बारे में पता लगता है. बट अल्टीमेटली यू हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश बाय योरसेल्फ. आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर, आजकल न्यूज़पेपर की भी जरूरत नहीं, गूगल पे कितने सारे आर्टिकल्स मिलते हैं, न्यूज सारी गूगल पे है. सो ट्राई टू रीड दोज लाइंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर 5 बार तो एक लाइन को रिपीट करो ही ना, ताकि आपकी सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, कि देखो उसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है. गूगल पे तो आजकल प्रोनाउंसिएशन भी मिल जाती है वर्ड्स की, राइट. तो उस चीज को पहले, सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो.
कि माय नेम इज नीरज, आई एम फ्रॉम जहाँ से भी आप हो, आई हैव स्टडीड फ्रॉम दिस स्कूल, आई एम करंटली परसुइंग आप जो भी जॉब कर रहे हो, सॉरी जो भी आप डिग्री कर रहे हो, फिर उसके बाद व्हाट आई प्लान विद माय फ्यूचर इज आई वांट टू डू अ जॉब इन, ये सारी जो लाइनें हैं ये लिखो, अपने आंसर्स जो आपके हिसाब से आंसर्स हैं वो लिखो, एंड आप मुझे एक बार आके चेक भी करवा सकते हो कि मैम मैंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा। एंड उसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस द प्रोनाउंसिएशन बाय योरसेल्फ, या किसी को अपने सामने बिठाओ, राइट, उनके साथ कन्वर्सेशन करने की कोशिश करो, जरूरी नहीं कि वो भी आपके साथ इंग्लिश में ही बोले, लेकिन आप कोशिश करो। ओके सुहानी, आपको ये आता है? ओके, मैं ये नीरज के लिए कह रही थी, बिकॉज उन्होंने कहा ना कि उनको अभी इतना नहीं पता वो कहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन सुहानी, अगर आपको ये आता है तो तभी आप गूगल वाला चीज पकड़ो, कि गूगल पे जितने भी न्यूज आती हैं, जितने भी न्यूज आउटलेट्स हैं, कि हम बॉलीवुड के ऊपर कितनी न्यूज आती है, वही न्यूज को पढ़ने की कोशिश करो। ट्राई टू अपनी फ्लुएंसी के लिए आप एक सेंटेंस फटाफट फ्लुएंटली बोल सकते हो। ओके, सो सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट इंप्रेशन, यानी कि हमारा परिचय। तो हम कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये हमने लाइन अपने स्कूल से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुना है, कि आपका किसी स्ट्रेंजर पे या किसी जॉब के लिए जा रहे हो, किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हो, उस इंसान पे जो आपका पहला इंप्रेशन पड़ता है ना, वही उनका लास्ट इंप्रेशन, यानी कि फर्स्ट टाइम जैसा आप उनके साथ बिहेव करोगे, जैसा उनके साथ आप उनको जिस तरह से ट्रीट करोगे, वो चीज हमेशा याद रखनी है। देखो, जैसे कि अगर मैं आपसे पहली बार मिलती हूँ, अगर मैं आपसे रूडली बात करूं, मैं आपकी तरफ देखूं ना, बस आपको सुन के आप एक कान से बाहर निकाल दूं, क्या कहते हैं, अगले कान से बाहर निकाल दूं आपकी बातों को, आपको मैं कोई रिस्पेक्ट ना दूं, आपको वो चीज जिंदगी भर याद रहेगी ना, कि जो ये लड़की है इसने मुझसे अच्छी तरह सीधे मुंह बात नहीं की, राइट। तो वो मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसकी छाप आप पे पड़ गई, राइट। अगर मैं आपसे बहुत अच्छे से बात करूं, आपको सर मैम करके बोलूं, भले आप मेरी सेम एज के हो या मुझसे छोटे हो, मैं आपको रिस्पेक्ट शो कर रही हूँ, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, जिस चीज के लिए आपको हेल्प चाहिए है, अगर आप मुझसे आगे डायरेक्शंस पूछो तो मैं आपको डायरेक्शन बता रही हूँ, मैं आपसे रूडली बिहेव नहीं कर रही, तो वो भी मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है कि दैट आई वाज अ वेरी स्वीट पर्सन, आई वाज अ काइंड पर्सन, मैंने आपसे बिना रूड हुए आपको अच्छे से जवाब दिया और आपकी हेल्प की, तो वो मेरा एक इंप्रेशन आपके मन में पड़ गया ना। मैं भले रियलिटी में जैसी मर्जी हूँ, लेकिन जो मेरा वो फर्स्ट इंप्रेशन था, जबकि आप मुझे बिल्कुल जानते नहीं थे, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन जो आपके मन में पड़ गया, उसकी छाप लंबे समय तक है, राइट। तो तभी कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। Now let's read this. The saying is, you only have one chance to make a first impression. Holds true in many situations, from job interviews to sales calls. How can you make sure that you start off on the right foot in any of these scenarios? What should you actually say and what's the best way to follow up? अब वो कह रहा है कि अब ये हेडिंग है कि हम एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि लंबे समय तक अगले के दिमाग में वो रहे कि इस इंसान ने मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात करी थी, या ये जॉब में ये इंसान बहुत अच्छा था। उस चीज का अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू, आप अपनी तरफ से क्या वो चीज कर सकते हो कि अगले के दिमाग में आपका हमेशा अच्छा इंप्रेशन हो। सुहानी, बाद में मैसेज करके बात करेंगे, लेट मी जस्ट टीच द क्लास राइट नाउ। ओके, इट्स गुड दैट यू स्पीक फ्लुएंटली, फिर भी प्रैक्टिस करते रहो। मैं भी फ्लुएंटली बोलती हूँ, लेकिन मैं भी अभी तक प्रैक्टिस करती हूँ, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, राइट। प्रैक्टिस में क्या बुराई है, अपनी फ्लुएंसी को और अच्छा करो, कि हमें बीच में रुकना भी ना पड़े, राइट। यू कैन से ऑल द सेंटेंसेस वेरी फ्लुएंटली। ओके, तो यहाँ उसने लिखा है कि हमारे पास सिर्फ एक चांस मिलता है फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए यानी कि आपने मुझे आज देख, जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है उनका मुझ पे फर्स्ट इंप्रेशन आज ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा, राइट। बाकी जितने लोग हैं, जैसे कि जाकिया हो गई, सुहानी हो गई, गणेश हो गए, ये सब जो है ये मेरे साथ पिछले एक हफ्ते से हैं, तो वो लोग मुझे अब जान चुके हैं, राइट। दे नो मी बाय माय फेस, उन्हें पता है कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। लेकिन जैसे जो लोग आज नए हैं, जैसे कि नीरज नए आए हैं, रियाज आज न्यू स्टूडेंट है, सो ऑब्वियसली दे आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। तो आज उनके दिमाग में मेरा जो इंप्रेशन रह जाएगा, वो हमेशा मुझे आगे उसी चीज से डिस्क्राइब करें कि वो जो लड़की थी, उन्होंने हमें ये सिखाया, उन्होंने मेरे सवालों का जवाब दिया, उन्होंने मेरी हेल्प की या नहीं की,
राइट? अगर मैं आपके साथ रूड होती, आपके साथ मैं अच्छे से बात नहीं करती, मैं आपकी प्रॉब्लम्स, आप मुझे क्वेश्चंस लिख रहे हो चैट बॉक्स में, अगर मैं उन्हें इग्नोर कर दूं, so is that a good impression? No, that's a very bad impression. तो वो वही कह रहा है कि हमारे पास वो फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का सिर्फ एक ही चांस होता है, बिकॉज हम जिस इंसान से पहली बार मिल चुके हैं उससे हम दोबारा वो चीज नहीं कर सकते कि दोबारा हम उससे पहली बार मिल रहे हैं, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। जब आप एक इंसान से एक बार मिल लिए तो वो फर्स्ट टाइम हो गया, आप किसी दोबारा दोबारा उसी सेम इंसान से फर्स्ट टाइम दोबारा नहीं मिल सकते। इज इट पॉसिबल? अगर मैं अगर दोबारा से क्लास लूँ, ऑब्वियसली जो लोग मेरे साथ क्लासेस ले रहे हैं तो वो ये तो नहीं ना बोल सकते कि आज हम दोबारा मैम से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, नहीं, फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट टाइम ही होता है। अब आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो, आप अपने जैसे अगर आपके घर में शादी है, आप जिन दो लोगों की शादी है, आप ऑलरेडी एक इंसान की तरफ से, या तो आप ब्राइड की तरफ से हो सकते हो या ग्रूम की तरफ से हो सकते हो। सो राइट, मोस्टली केसेस में आप ग्रूम, अगर आप ग्रूम की तरफ से हो, क्या कहते हैं, दूल्हे की तरफ से हो, सो यू वुडंट नो कि वो जो उसकी होने वाली ब्राइड है वो कैसी है। आप जब उस लड़की से फर्स्ट टाइम मिलोगे, आपका वही फर्स्ट इंप्रेशन होगा ना कि वो अपने बड़ों से कैसे बात कर रही है, उसके मुंह पे स्माइल है कि नहीं, क्या वो आपसे बात करते हुए प्यार से बात कर रही है कि नहीं, राइट? तो उस लेडी का आप पे वो फर्स्ट टाइम इंप्रेशन एक ही बार होता है, वो फिर क्या कहते हैं दोबारा आपसे फर्स्ट टाइम नहीं मिल सकती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का सिर्फ एक ही चांस है, और ये जो लाइन है कि बहुत सारे सिनेरियो, यानी कि बहुत सारी सिचुएशंस में ये चीज लागू होती है। जैसे कि हम कोई जॉब इंटरव्यू देने चाहते हैं, देखो जॉब इंटरव्यू तो हम एक कंपनी में एक ही बार दे सकते हैं ना, राइट? वो फर्स्ट इंप्रेशन तभी हो जाएगा। तो तब आपने अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बना दिया तो वो आपको अगले राउंड के लिए कंसिडर करेंगे। अगर आप उसी में रूट थे या उसी में आपने जवाब अच्छे से नहीं दिया तो वो आपको वही रिजेक्ट कर, वो आपको वही जवाब दे देंगे, नो सॉरी वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, यू कैन ट्राई समवेयर एल्स, राइट? क्योंकि उनके पास कैंडिडेट्स की कमी नहीं है, आपके पास पोजीशन की कमी है, आपके पास जॉब कंपनीज की कमी है, लेकिन उनके पास कैंडिडेट्स की कमी नहीं है। तो इसमें हमारा जो है क्या कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि जो लोग वहां इंटरव्यू ले रहे हैं उनको ये लगे कि हाँ, ये इंसान में कैलिबर है, ये इंसान में कॉन्फिडेंस है, तो उसके उसके उसमें से कॉन्फिडेंस छलक रहा है। और ऊपर से जॉब इंटरव्यूज हो गई, सेल्स कॉल होगी, जैसे कि हम किसी को कंपनी को हमें कोई कस्टमर केयर चाहिए, या फिर हम लोग क्या जो आजकल, पहले क्या होता था कि लोग पेपर बेचते हैं तो लोग पहले फोन करके अपने कॉन्टैक्ट खरीदते थे, ठीक है? हम मतलब कि फोन किया, उनको आपने अपनी डील सुनाई तो वो लोग फिर कहते थे कि हाँ हमें इतना पेपर दे दो, हमें जो कंपनीज इंटरेस्टेड है, राइट? सो सेल्स कॉल से पेपर से रिलेटेड नहीं हो सकती, बड़ी चीजों से हो सकती, खिलौनों से रिलेटेड है, पेन से रिलेटेड है, कोई कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो जो इंसान बेच रहा है, अगर उसकी बेचने की, बोलने का तरीका, उसकी टोन अगर अच्छी है अपने कस्टमर की तरफ, तो कस्टमर सोचता भी है कि हाँ मुझे इससे लेना चाहिए क्योंकि इसने मुझे बहुत अच्छे से पूछा है, मुझसे बड़ी रिस्पेक्टली बात की है। तो कस्टमर भी खुश होता है देख के कि जो इंसान जिसको मेरी जरूरत है वो मुझसे अच्छे से बिहेव कर रहा है। बिकॉज व्हेन यू आर, जब आप कोई सेल्स कॉल किसी को कर रहे हो, किसी को बेचने की कोशिश कर रहे हो, आपको अगले की जरूरत है, अगले को आपकी जरूरत नहीं, उसके पास और भी ऑप्शन है, राइट? लेकिन आपको अपने कस्टमर को खुश करने के लिए वो एक ही चांस होता है। बिकॉज वैसे भी हम, जब हमें कोई फोन आता है कि मैम आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड का, राइट? क्रेडिट कार्ड वाले फोन करते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं या ये करना चाहते हैं, हम हमेशा इरिटेट होता है कि नहीं करवाना भाई, बंद करो। लेकिन कुछ लोगों की सेल्स टेक्निक इतनी स्मार्ट होती है, वो लोग सीधा जाके आपसे सवाल नहीं पूछते कि आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे, नहीं, वो आपसे पहले हाल चाल पूछेंगे, आपका दिन कैसा चल रहा है वो पूछेंगे, आपके साथ कॉन्वर्सेशन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उनकी बातों में आ जाओ, फटाफट फोन ना काटो। और कई लोग फिर धीरे धीरे वो अपने टॉपिक पे आते हैं कि मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मेरे पास आपके लिए ऑफर है, वुड यू लाइक टू लिसन, राइट? तो कुछ लोग तो फिर भी होते हैं कि नहीं हमें नहीं सुनना, वी आर बिजी, तो वो फोन काट देते हैं। और उसको अगर आप फिर भी अच्छे से बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम सर, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, अगले को भी अच्छा लगता है कि आपने उसके टाइम को, उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज किया है, आपने उसके टाइम को, उसकी फीलिंग्स को कंसिडर किया है। ठीक है मैं बिजी था, उसने मुझसे ये नहीं कहा कि सर प्लीज प्लीज एक बार सुन लो, प्लीज मेरी पिच एक बार सुन लो, नहीं, आपने उनके डिसीजन का रिस्पेक्ट किया और आपने फिर उसके बाद फोन काट दिया, उनको अच्छे से बाय कर दिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, राइट? तो वो कहते हैं कि हाँ जी प्लीज सुनाओ आपके पास क्या डील है।
तो फिर आप बड़े अच्छे से अपनी डील को सुनाते हो कि क्या ऑफर्स हैं, क्या क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है, कितने दिन में कितना टाइम में एक्सपायरी होगी, क्या सिस्टम है, क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हमें क्या डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, राइट। तो जब हमें अच्छी सेल्स बनानी आती है, जब हम जॉब इंटरव्यूज में अच्छे होते हैं, हम अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बना लेते हैं ना, तो अगली बार हमारा कस्टमर जो है ना हमारे बारे में पूछेगा कि वो कौन था जिसने मुझसे लास्ट टाइम मुझे कांटेक्ट किया था। आई वांट टू टॉक टू दैट पर्सन, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन। आपके तो नंबर लग गए ना, आपका बॉस भी खुश होगा कि देखो इसने इतने अच्छे से अपने कस्टमर को डील किया कि वो कस्टमर स्पेशली उसके बारे में आके पूछे। आपका तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ गया ना, आपका बॉस भी खुश, आपका कस्टमर भी खुश, आपको भी बाद में आप उसके बेनिफिट मिलते हैं, राइट। तो अब यही पूछ रहे हैं कि हम कैसे श्योर कर सकते हैं अपने आप को कि हम कहते हैं ना कि जो शुरुआत ही है, हम अपने फर्स्ट इंप्रेशन की शुरुआत अच्छे से करते हैं ताकि अगले को हम इम्प्रेस कर सकें, राइट। अभी पूछ रहे हैं कि हमें एक्चुअली क्या कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए और कब करना चाहिए और कैसे उसको पूरा फॉलो अप करना चाहिए कि हम एंड तक अपना इंप्रेशन अच्छा बना के रखें। अपनी कॉन्वर्सेशन के एंड तक हम अपने कस्टमर, अपने दूसरे इंसान जिससे हम बात कर रहे हैं उसको हम इंटरेस्टेड रखें अपनी कॉन्वर्सेशन में, वो बोर ना हो जाए हमसे बात करता, राइट। ओके, importance of first impression. First impressions are the almost instant conclusions we draw when meeting someone for the first time. We form this opinion by quickly taking in information about a person, including their face, dress, posture, and tone of voice. If people's first impression of you is that you are friendly, competent, and trustworthy, they are more likely to feel comfortable around you. They are then more likely to consider you a friend and open up to you. A good first impression also tends to provide opportunities. Potential customers would more likely to become actual customers. Reference through networking can result in new job offers. अब ये पैराग्राफ हमें बता रहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा एवरीवन, ये क्लास ना 10 मिनट्स और रह गई है। जब ये क्लास का वो टाइमर खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद प्लीज लिंक दोबारा ज्वाइन कर लें, बिकॉज ये बड़ा एक अच्छा सेशन है, एक अच्छी डेली लाइफ के लिए क्या कहते हैं, हमारी नीड है कि हमें अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहिए अपने लोगों पे, बिकॉज एक बार अच्छा इंप्रेशन बन गया तो वो लंबा जाता है, राइट। तो जब ये 10 मिनट्स खत्म होने वाले होंगे ना, मैं आपको बता दूंगी, तो फिर इंस्टेंटली दोबारा से लिंक ज्वाइन करके क्लास ज्वाइन कर लेना, ओके। आज मैं अच्छे से कराना चाहती हूँ आप लोगों को। सो फर्स्ट इंप्रेशन की इंपॉर्टेंस, वो कहता है कि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाना जरूरी क्यों है। हमने उस इंसान से दोबारा भी तो मिलना है, वो दोबारा देख लेगा कि हम अच्छे हैं कि हम बुरे हैं कैसे, राइट। नहीं, ऐसा नहीं होता। कहते हैं कि जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, उस इंप्रेशन से एक चुटकी, एक सेकंड में इंसान जो है हमसे मिलके ना, दूसरा इंसान हमसे मिलके हमारे बारे में ना पहले अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेता है, पहले अपनी कंक्लूजन तैयार कर लेता है। इसने मुझसे बुरी तरह बात की है, ये तो नेचर में ही ऐसा होगा कि दूसरों से भी बुरी तरह बात करता होगा, काम भी अपना टाइम पे नहीं करता होगा या करती होगी, और ये ऐसा इंसान ही होगा। लेकिन अगर कोई अच्छे से बात करे, रिस्पेक्टफुली, तो इंसान बहुत अच्छा, मुझे इससे दोबारा हेल्प लेनी चाहिए, या अपने घर वालों का भी बहुत ख्याल रखता होगा या रखती होगी, और उनका काम भी करता होगा, करती होगी, राइट। हम जब किसी में टीवी में किसी को देखते हैं या हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं, हम एक सेकंड में उनके बारे में सोच लेते हैं, नहीं कि ये तो इंसान अच्छा होगा या ये इंसान बुरा होगा। कैसे? जैसे उन्होंने हमसे बात की, किस तरह से उन्होंने हमें ट्रीट किया, तो ऐसे दूसरे भी हमारे बारे में ऐसे ही सोचते होंगे, राइट। कहते हैं कि हम अपने दिमाग में जो ये डिसीजन है इतनी फटाफट लेते हैं, और हम वो इंफॉर्मेशन कैसे, किस बेसिस पे करते हैं। एक इंसान का हम उनका फेस देखते हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे थे, अच्छा स्माइल था या रूड, थोड़ा ऐसे उनकी लाइंस बनी हुई थी मत्थे पे, राइट। या फिर उन्होंने कपड़े कैसे पहने थे, क्या वो अच्छे से तैयार हुए हुए थे या फिर उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने थे जो कोई मतलब कि झटका लगे या फिर फॉर्मल ना लगे, राइट। और आपका पोस्चर कैसा है, कहते हैं ना कि हमेशा सीधा होकर बैठना चाहिए, पीठ हमेशा सीधी होनी चाहिए, यू शुड बी सिटिंग स्ट्रेट, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। जब ऐसे ऐसे अपने कंधे नीचे करके बैठ जाते हो तो आप कितने वो लगते हो, सॉरी, जो आप कंधे से नीचे करके बैठ जाते हो आप कितने अनप्रोफेशनल लगते हो, नहीं। ओके, somebody give me that. Yeah, Riyaz, hello, I can see your message. This is not the time to chat right now, so अभी आप प्लीज आराम से क्लास सुनो, ओके। उसके बाद हम उनका पोस्चर कैसे, कि वो सीधे स्ट्रेट होके बैठे जो वो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, या फिर अपने शोल्डर से नीचे ढलका के बैठे हैं, पीठ ऐसे, जैसे पीठ कैसे राउंड शेप बनती है पीछे से जो हम बैठते हैं नीचे होके, तो वो कितना बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि इंसान बिल्कुल भी सीरियस नहीं है अपनी लाइफ,
और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उनकी टोन ऑफ वॉइस, यानी कि वो अपनी उनकी टोन कैसी है, वो किस टोन में बात कर रहे हैं, हमसे हमसे रूडली बात कर रहे हैं या फिर हमसे बहुत मतलब कि मीठी तरह बात कर रहे हैं। एक सेकेंड गाइस, प्लीज होल्ड करना। ओके, सो या हम कहाँ पे थे? हाँ जी, टोन ऑफ वॉइस, यानी कि अगर मैं आपसे मीठी तरह बात करूंगी, अच्छे से बात करूंगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आप वो चीज नोटिस करोगे कि इसने मुझसे अच्छे से बात की। रूडली रूडली बात करूंगी तो आप वो भी नोटिस करोगे, राइट? तो कहता है कि अगर लोगों का आपके लिए पहला इंप्रेशन ये है कि आप बड़े फ्रेंडली हो, आप बड़े ट्रस्टवर्दी, यानी कि आप पे भरोसा किया जा सकता है, भरोसे के लायक हो। ट्रस्टवर्दी यानी कि आप भरोसे के लायक हो, ट्रस्ट यानी भरोसा, वर्दी किसी चीज के लायक हो, राइट? कॉम्पिटेंट हो, कॉम्पिटेंट यानी कि जब आपको कोई काम दिया जाए तो आप उस काम करने के लिए तैयार होते हो, आप हिचकिचाते नहीं उस काम करने के लिए, आप उस काम करने के लायक हो, राइट? सो फ्रेंडली हो, ठीक है ना? फ्रेंडली का मतलब पता है, आप कॉम्पिटेंट हो, आप ट्रस्टवर्दी हो, और वो आपके आसपास होके ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, राइट? एक सेकंड प्लीज। सॉरी अबाउट दैट, सॉरी अबाउट दैट, मेरे को थोड़ा कोई कॉल आ गया था बीच में। सो या यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब वो इंसान, दूसरा इंसान आपके आसपास कंफर्टेबल फील करता है ना, इसका मतलब है कि वो आपको, वो इंसान आपको पसंद करता है, दे एक्चुअली लाइक। अगर वो कह रहा है कि उनका आपके लिए फर्स्ट, उनके मन में आपका फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि आप अच्छे हो, फ्रेंडली हो, काम करने के लायक हो, ट्रस्ट करने के लायक हो, और वो आपके आसपास कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना, तो वो आपको अपना दोस्त समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो आपको अपना दोस्त ज्यादा समझेंगे एज कम्पेयर टू अ पर्सन जो उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, राइट? आपने अच्छा बिहेव किया तो वो आपको अपना एक फ्रेंड कंसिडर करते हैं, एंड वो अपनी प्रॉब्लम्स भी आपसे शेयर करेंगे, बिकॉज उनको आप पे भरोसा है कि आप बाकियों को उनकी ऐसे गॉसिप समझ के सुनाते नहीं रहो, राइट? तो ये भी लोगों को चीज अच्छी लगती है जब हम उनके सीक्रेट्स हम अपने पास रखते, जब उन्होंने हमें कहा हो कि प्लीज मेरा ये सीक्रेट अपने पास रखो, राइट? तो अगर आप उनका सीक्रेट दूसरों को बताते फिरोगे और उन्हें पता लगेगा कि आपने उनका सीक्रेट किसी और को बता दिया, ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू फील हैप्पी, राइट? तो वो वही कह रहा है कि अच्छा गुड, एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन जो है आपको अपॉर्चुनिटीज ही प्रोवाइड करता है। क्यों? जैसे अगर आपने किसी की हेल्प की और वो इंसान उस आपकी अच्छी हेल्प के बारे में अपने फैमिली में किसी को बताता है, अपनी फैमिली को बताता है, एंड ये चीज भी हो सकती है कि उनकी फैमिली में कोई किसी को, मतलब कि कोई और मेंबर जॉब कहते हैं ना, कोई अपने लिए रिक्रूट ढूंढ रहा है, यानी कि कोई कैंडिडेट ढूंढ रहा हो किसी अच्छी जॉब के लिए, तो वो इंसान जिसकी आपने हेल्प की थी वो आपका नाम ले सकता है कि इस इंसान ने मेरे मुश्किल समय में मेरा बहुत मदद की थी। आपको उस इंसान को कंसिडर करना चाहिए। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, जिस इंसान को जॉब के लिए कैंडिडेट चाहिए था उसने आपको कांटेक्ट किया, वो जॉब आपके मतलब की थी, वहां पे पेमेंट भी अच्छी थी, सैलरी अच्छी थी, आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप वो जॉब लोगे ना। तो आपकी एक अच्छाई से आपको एक अच्छी जॉब मिलती, राइट? जरूरी नहीं कि जॉब भी अच्छी मिले, आपको अपॉर्चुनिटीज, आजकल लोग कितने फ्रीलांस में काम करते हैं, जैसे कि आजकल के पेंटिंग करना, केक्स बनाना, मेकअप करना, ये सब चीजें अब सब कुछ, जब जो काम है सब कुछ सिर्फ कंपनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। आजकल हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं कि हम अपने अपनी जो टैलेंट्स है ना, काफी जगह लगा सकते हैं। ओके, सो वही कह रहे हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल कस्टमर्स का मतलब है वो कस्टमर्स जो हमें लगता है कि हाँ वो हमारे रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे, हमें लगता है कि वो हमारा काम पसंद करेंगे, लेकिन अब तक बने नहीं। पोटेंशियल यानी कि आपकी लिस्ट में है वो लोग, लेकिन अभी आप ये पक्का नहीं है कि वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। तो कहते हैं आपकी अच्छाई से, आपकी अच्छाई का जब नाम आगे फेमस होता है कि हाँ इस इंसान ने इस इंसान की हेल्प की थी, वो बड़े अच्छे हैं नेचर में, आपका अगर नाम अच्छी लिस्ट में चला गया ना,
तो आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो आपके एक्चुअल कस्टमर्स बनते हैं, यानी कि जिनको आपने सोचा था कि वो शायद आपका ऑफर एक्सेप्ट करें, वो लोग आपके बारे में अच्छा सुन के आपको एक्चुअली आपको काम देते हैं। जैसे कि जब भी हम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो हमेशा हमेशा हमसे पूछते हैं ना कि हमने पहले कहाँ काम किया हुआ, राइट। और उसके साथ हमें हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है कि जो हमारा पिछला एम्प्लॉयर था वो हमें उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिख के दिखाता है कि हम ये जो इंसान था इसने बहुत अच्छे से काम किया, टाइम पे आता था, टाइम पे जाता था, मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, इसने हमेशा टाइम पे अपना जितने प्रोजेक्ट है सबमिट किए हैं। ये चीज आपके फेवर में हुई, राइट। आपके फेवर में आके जब आप दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप उस अगले एम्प्लॉयर को वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाते हो, एंड व्हेन दैट पर्सन सीज योर सर्टिफिकेट दे बिकम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट यू आर अ पर्सन केपेबल ऑफ गिविंग द जॉब, राइट। दे कंसिडर यू एज अ कैंडिडेट, बिकॉज अगर आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कुछ अच्छा नहीं लिखा होगा तो आपको कोई जॉब क्यों देगा, कोई आपको जानता थोड़ा ना वो इंसान, राइट। सिफारिशों वाली बातें साइड पे रख के अगर हम जेन्युइन चीज के बारे में बात करें, जो हम एम्प्लॉयर को बिल्कुल नहीं जानते, जिसके लिए हम काम जॉब करने जा रहे हैं इस कंपनी में, हमें उस कंपनी से रिलेटेड काम करना है, ना कि हमें कोई सिफारिश से काम करना है, राइट। तो हमें जॉब ऑफर्स ही मिल सकते हैं। अच्छा, मुझे ये शो कर रहा है हमारे पास सिर्फ लेस देन 1 मिनट रह गया मीटिंग के लिए। So, तब तक वो है तब तक हम बात कर लेते हैं, उसके बाद प्लीज डू ज्वाइन इट अगेन। उसके बाद हम करते हैं 9 टिप्स फॉर मेकिंग अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन, यानी कि आपको 9 टिप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिससे आप एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मेक आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट, अच्छा देखो, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं इधर उधर देख रही हूँ, राइट, तो इधर उधर देख रही हूँ, आपको आपके ऊपर फोकस नहीं कर रही, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं आपको फेस टू फेस ही पढ़ा रही होती तो अगर आपको मैं आपकी आंखों में आके देख के आपको बात करूँ, या फिर आप जी मैम। यस मैम, यस मैम। दिख रही है ना? यस मैम। ओके, सो हाँ, हम फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहते हैं ना कि हम जब भी किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हैं हम इंस्टेंटली उनके लिए वो हमारे साथ कैसे बात कर रहे हैं उस चीज को हमेशा याद रखते हैं। जब हम कभी दोबारा उनसे मिले या उनके बारे में किसी और के साथ बात करें तो हमेशा जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन मन में था वही चीज उनको हम अगले इंसान को बताते हैं कि अच्छा हाँ, जब मैं उससे मिली थी तो वो इंसान बड़ा रूड था, मुझसे अच्छे से उसने बात नहीं की, या फिर किसी जो इंसान हमारे साथ अच्छे से जिसने बात की थी हम फिर उसी इंसान से उसको डिस्क्राइब करते हैं, नो दैट पर्सन वाज वेरी नाइस टू मी, दे टॉक टू मी वेरी पोलाइटली, राइट, दे वर वेरी पोलाइट व्हाइल टॉकिंग टू मी। सो जब भी हम हमारे ऊपर जब किसी का अच्छा इंप्रेशन पड़ता है तो हम उसके बारे में अच्छा बोलते हैं। जब कोई हमारे साथ रूडली बिहेव करता है फर्स्ट टाइम तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हमारे ऊपर नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 9 टिप्स हैं, यहाँ पे मैंने प्रिपेयर किए हैं कि हम फर्स्ट इंप्रेशन किस तरह से अच्छा एक फर्स्ट इंप्रेशन दूसरे इंसान पे डाल सकते हैं। नो मैटर कोई स्ट्रेंजर हो, नो मैटर कोई जॉब इंटरव्यू के लिए हो या कोई सेल्स कॉल के लिए हो या किसी भी आपके किसी प्रोफेशनल चीज से रिलेटेड हो ना, तो उसके लिए हमारे पास ये 9 टिप्स हैं। नंबर 1, मेक आई कॉन्टेक्ट। Eye contact is a non-verbal form of communication. Making eye contact is taken as a show of honesty and as a way of showing respect to the person that you are talking to. Maintaining eye contact also shows that you are paying attention to the other person and listening to what they are saying. So eye contact यानी ये नहीं कि उनको बार बार ऐसे कंटिन्यूसली घूरते ही रहो और बिल्कुल ब्लिंक ना करो, ये आपको कोई नहीं कह रहा करने को, लेकिन जब आप उनसे बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात, थोड़ा आप कभी कभार पीछे ब्लिंक कर सकते हो और लेफ्ट एंड राइट देख सकते हो, लेकिन ये नहीं कि कंटिन्यूसली लेफ्ट या राइट ही देखते रहो, उनकी तरफ देखो ही ना। तो वो यही कह रहा है कि आई कांटेक्ट जो है वो एक नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जिसमें आप बोल नहीं रहे हो, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं, इट्स अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन कहते हैं ना कि आंखें भी बहुत बातें कर जाती हैं, राइट। तो अगर आपकी आंखें अगले की तरफ अटेंटिव है, आप उनके बारे में, जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं उधर ही देखती रहूँ, उधर देख के बोली जा रही हूँ, आपको तो लगेगा ना कि मैं आपको थोड़ा ना पढ़ा रही हूँ, मैं तो दीवार को पढ़ा रही हूँ। ऑब्वियसली यू विल नॉट फाइंड इट, आपको गलत लगेगा, आप ये चीज कंप्लेन करोगे मेरे अगेंस्ट की जो टीचर है वो हमारी तरफ तो देख के कुछ नहीं बोल रही, वो दूसरे दीवार को ही पढ़ाई जा रही है। Obviously you won't feel nice when I am talking to the wall instead of talking to my students, instead of talking to the listeners,
टू द लर्नर्स, राइट? आप यहाँ सीखने आए हो, मैं आपको यहाँ सिखाने आई हूँ, तो मेरी जॉब है कि मैं कैमरे की तरफ देख के बात करूँ। ऑब्वियसली मैं आपके चेहरे तो नहीं देख सकती, लेकिन मैं कैमरे के थ्रू तो कर सकती हूँ ना, कैमरे की तरफ तो देख सकती हूँ ना। कैमरा इज लाइक एन आई ऑफ, मेरे लिए तो वो आप सब होना काइंड ऑफ। अगर मैं कैमरे में देख के बात कर रही हूँ तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, राइट? अगर मैं इधर तो देखती रहूं और मैं बस बोली जाऊं जो स्क्रीन पे लिखा हुआ बिना समझाए, ऑब्वियसली ना मुझे पढ़ा के मजा आएगा, ना आप लोगों को कुछ समझ आएगा, राइट? तो कहते हैं कि आई कांटेक्ट जो है वो एक बिना बोले वाली कम्युनिकेशन है, जहाँ पे आपको बोलना नहीं पड़ता, लेकिन आपकी आंखें भी आपको बहुत अच्छी एक तरीका है आपका एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे जब जब 3 लोग बात कर रहे हो और 2 लोग काफी अच्छे दोस्त हैं और तीसरे की वो कहानी सुन रहे हैं उसके साथ वो इतने दोस्त नहीं, जब उन दोनों दोस्तों को सुन के लगता है कि तीसरे ने शायद कोई अपनी बात में स्टोरी में झूठ सा बोला है, राइट? तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे की तरफ देखते हैं ना, कि अपने आप को ऐसे आंखों का इशारा देखते हैं, जिससे दोनों समझ आता है कि हाँ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, राइट? तो उस चीज से पता लगता है कि आंखें भी बहुत ऐसे शब्द बोल जाती हैं जो हमारे एक्चुअल शब्द नहीं बोल पाते, राइट? सो वो कह रहा है कि इट्स अ नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि जब हम आई कांटेक्ट, अगर हम किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में अगर हम आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं ना, इससे पता लगता है कि हम ऑनेस्ट इंसान हैं, हम अच्छे से उनकी बात सुन रहे हैं, हम अटेंटिव हैं, हम ऑनेस्ट हैं। और ये एक तरह से तरीका है दूसरे इंसान को बताने के लिए कि आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी कॉन्वर्सेशन अच्छे से सुन रही हूँ, मैं क्या कहते हैं, मैं आप जो कह रहे हो मैं उसे सुन रही हूँ, मैं आपकी तरफ देख के आपसे बात कर रही हूँ, राइट? अगर मैं दूसरे इंसान से बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली अगर मैं कहीं और देखती रहूंगी उसे लगेगा कि ये तो मेरी तरफ सुन ही नहीं रही, तो मैं इससे क्यों बात कर रही हूँ, राइट? तो इससे बेटर तुम दीवार से बात ना कर लो, राइट? सो ये चीज है आई कांटेक्ट मेंटेन करने से। इट इज अ वे ऑफ शोइंग योर ऑनेस्टी, एंड ऑल्सो इट इज अ वे ऑफ शोइंग योर रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन यू आर टॉकिंग टू, राइट? सो इसका और क्या कहते हैं कि लास्ट लाइन में ये लिखा है कि जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखते हो, इससे शो होता है कि आप दूसरे की बात को अटेंटिवली सुन रहे हो और आप उसका रिस्पॉन्ड भी देते हो, तो अगले को पता लगता है कि हाँ भाई, ये इंसान मेरी बात सुन रहा है, मेरी मेरी बात को वो उसमें ध्यान दे रहा है, अटेंटिव है उसकी तरफ, एंड यू आर लिसनिंग टू व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप है कि दूसरे से बात करते समय आई कांटेक्ट मेंटेन करो। कोई नहीं कह रहा कि उसकी आंखों में झांक के देखते रहो, बिकॉज ऑब्वियसली दैट वुड बी स्टूपिड, राइट? एंड दैट वुडंट मेक एनी सेंस। सो इट इज ओके टू थोड़ा उनकी तरफ देखा आपने, फिर थोड़ा लेफ्ट एंड राइट देख लिया, लेकिन ये नहीं कि आधा मिनट वहीं देखते रहो, नहीं, जस्ट फॉर अ नैनो सेकंड, यानी कि 0.5 सेकंड उधर देख के वापस उनकी आंखों में देख लिया, बिकॉज ऑब्वियसली जब कंटिन्यूसली किसी के साथ आई कांटेक्ट में किसी को देखते रहते हो तो ऑब्वियसली वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, राइट? आपको अजीब लगता है, मुझे भी लगता है, मैं भी किसी को पूरी कॉन्वर्सेशन में किसी के साथ पूरी आंख में आंख डाल के बात नहीं करती हूँ। कभी कभार दूसरे इंसान की तरफ देख लिया जो हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में, कभी लेफ्ट एंड राइट हल्का सा देख लिया। You don't have to be like continuously looking into the eye of the person, but you still should be, talking to them while maintaining an eye contact. Because अगले को अच्छा लगता है, अगले को पता लगता है कि आप उसकी बात को सुन रहे हो, उसकी बात को समझ रहे हो और आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है? फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है स्माइल। A sincere smile puts people at ease and makes people feel welcome. A genuine smile reaches your eyes and creates an impression of trust and sincerity. If your smile reaches your eyes, it will be seen even if you are wearing a mask. If you feel a tightening of the muscles around your eyes, you know that your smile shows in your eyes. अब उसने हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, अब हम आंखों से नीचे आ गए स्माइल की तरफ। देखो, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को भी लोग बहुत देखते हैं, राइट? अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने अजीब सी शक्ल बनाई हुई, मैं ऐसे आपसे बात कर रही हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों में, आप लोगों को अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऑब्वियसली व्हेन आई एम अटेंटिव, आई एम लुकिंग इनटू द कैमरा, कभी कभी मैं उधर देख रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, मेरी हैंड मूवमेंट्स हो रही हैं, मैं आपसे बात करते हुए स्माइल करती हूँ, आपको भी अच्छा लगता है कि हमारा जो टीचर है, जो हमें पढ़ा रही है, वो हमारी तरफ अटेंटिव है, वो हमें पढ़ाना को जरूरी समझती है, राइट? तो कह रहा है कि स्माइल आपके मुंह पे, ये कोई नहीं कह रहा कि अपनी पूरी 32 दांत सबको दिखाने, अपनी 32 नहीं दिखानी, नॉट टू बी रूड ऑन एनीथिंग, बट एक जेन्युइन स्माइल आपके फेस पे चल, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे अपने दिन के बारे में बता रहे हो, आप मुझे बता रहे हो मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, so I'm saying okay, this is nice, I'm giving you a little smile, right? तो वो स्माइल जो है वो अगले को भी ना उस नर्वसनेस से निकाल देती है। अगर आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, अगर जैसे कि आप एम्प्लॉयर हो, आप जॉब इंटरव्यू ले रहे हो और आपको कोई जॉब दे रहा है, राइट? तो जब वो आपको आंसर्स देते हैं, आप अगर उसके आंसर से इम्प्रेस हो तो हल्की सी स्माइल देते हो, अगले को भी ना थोड़ा शांति मिलती है कि ओके, मेरी बात जो थी अगले को अच्छी लगी, वो मेरी बात में अटेंशन दे रहा है
और लोगों को ना बड़ा वेलकमिंग फील होता है कि अगर हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हैं किसी स्ट्रेंजर के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ, किसी से भी बात कर रहे हैं, अगर हम अपनी आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, थोड़ी सी स्माइल देते हैं, हमें पता लग रहा है हम दिखा रहे, थोड़ी अपना अपने हेड को अप डाउन कर रहे हैं, थोड़ी अपनी मूवमेंट हो रही है कि हाँ मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो, आई एम लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग, अगले पर्सन को भी ना रिलीफ फील होता है कि ओके अदर पर्सन इज लिसनिंग टू मी एंड आई कैन कंटिन्यू विद माई स्टोरी, आई कैन कंटिन्यू विद माई टॉक। और कहते हैं कि एक जेन्युइन स्माइल यानी कि एक सच्ची स्माइल, एक सच्ची स्माइल तब होती है जब हमारी जो स्माइल है ना थोड़ी इतनी लंबी तो जा रही है कि वो हमारे आंखों तक पैरेलल होती है, जैसे मैं स्माइल कर रही हूँ, राइट? तो मेरी स्माइल जो है आंखों तक इतनी तो पैरेलल पहुंच रही है ना, मैं से नकली स्माइल तो नहीं ना करी, तो मैं तो बेवकूफ लगूंगी करती हूँ, राइट? सो आई एम गिविंग यू अ जेन्युइन स्माइल। हाँ, अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, अगर हमें अपने जब हम हंसते हैं तो हमारी आंखों में थोड़ी सी टाइटनिंग होती है ना, जब हम प्रॉपर हंसते हैं या पूरा खुल के हंसते हैं तो हमारी आंखें छोटी हो जाती है ना, आंखें छोटी हो जाती है, तो जब वो चीज हम कोई जेन्युइन स्माइल दिखाना चाहते हैं तो हमें फील होगा कि हमारी आंखों के मसल्स जो है ना वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं हमारी आंखें, जब मैं स्माइल करती हूँ तो मेरी आंखें छोटी हो जाती है ना, तो इसीलिए इससे पता लगता है। और अगर हमने मास्क भी पहना हो ना, अगले को भी दिख जाता है कि हाँ ये इंसान सच्ची हंसी हंस रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी आंखें तो हिल रही है ना, इट लुक्स रियल। ओके, कैन यू जस्ट गिव मी अ सेकंड अगेन प्लीज, सॉरी फॉर डूइंग दिस, जस्ट अ सेकंड। सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन अगेन। हाँ जी, सेकंड पॉइंट पहला था आई कांटेक्ट, दूसरा हो गया स्माइल। अब हम तीसरे पे आते हैं, ड्रेस फॉर द ओकेजन। मेक श्योर दैट योर क्लोथिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द सिचुएशन। Dressing too casually for a job interview is likely to create the impression that you aren't serious about the job. अब वो कह रहा है, तीसरा आपके कपड़ों के बारे में बात हो रही है कि जब भी हम कहीं जा रहे हैं हमेशा तैयार होके जाते हैं, राइट? अगर हम नाइट सूट पहन के जॉब इंटरव्यू देने चले जाएं, ऑब्वियसली अगले को लगेगा कि ये तो आपको मजाक लग रहा है, आप नाइट सूट पहन के यहाँ पे आ गए हो, ऑब्वियसली नो वन वुड बी इम्प्रेस्ड बाय यू एंड दे विल इमीडिएटली रिजेक्ट यू। हमें भी लगता है जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम नॉर्मल टी शर्ट जीन्स डाल के जाए, अच्छे कपड़ों में जाए, बाल सेट हुए हो, कंघी हुई हो, हमने क्रीम लगाई है, अपने आप को अच्छा प्रिपेयर करके हम बाहर जाते हैं। घर पे तो हम जैसे मर्जी बैठे, कपड़ा हमने नाइट सूट पहना हुआ है, निक्कर पहनी हुई है, या फिर हमने क्या कहते हैं बाल हमारे कंघी नहीं हुई, राइट? घर पे इट गो, बट व्हेन यू आर गोइंग स्पेशली फॉर अ जॉब इंटरव्यू, वहां पे यू हैव टू लुक प्रोफेशनल, यू हैव टू लुक अप्रोप्रिएट टू द जॉब। जैसे कि अगर मैं एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही हूँ, ऑब्वियसली मैं अच्छी सी शर्ट पहनूंगी, उसके साथ स्कर्ट पहनूंगी या फिर उसके साथ पैंट्स पहनूंगी, ताकि मैं प्रोफेशनल लगूँ कि हाँ भाई मैं आपकी जॉब के लिए सीरियस हूँ। बिकॉज हमेशा पहले से लेके आज तक हमेशा लोग सिर्फ आपके नंबर्स को नहीं देखते, आपको जॉब में कंसिडर करने के सिर्फ आपके नंबर नहीं देखते, अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी में नंबर अच्छे आए थे, कॉलेज में नंबर अच्छा है, स्कूल में भी ठीक है तुम्हें जॉब दे दी। नो, वो देखेंगे कि आपका दूसरों की तरफ रवैया कैसा है, आपका दूसरों की तरफ नेचर कैसा है, क्या आप जॉब के एक्चुअली कम्युनिकेटिव हो कि नहीं हो। अगर आप सिर्फ आपने रट्टे लगा लगा के अगर नंबर ले लिए लेकिन आपको रियलिटी में किसी से कन्वर्सेशन करनी अच्छे से नहीं आती है, तो फिर अगला भी कहेगा ना कि मैं तुम्हें जॉब में क्यों रखूं। आई नीड यू टू एक्सेल एट एवरी लेवल। ओके, इतना समझ आया? Yes, ma'am. क्लियर? ओके, एवरीवन एल्स बैक सपोर्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके दैट्स गुड। नहीं आया होता तो फिर मेरी क्या? Okay. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज बी अ गुड कम्युनिकेटर। जैसे मैं आपको पहले पॉइंट बताया था कि आपका जो मुंह से निकले हुए शब्द और उसकी जो टोन होती है अगला बहुत सीरियसली लेता है। बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से अगले इंसान से बात करो, रूड होके मत बात करो, बिकॉज रूडनेस और गुस्सा आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा, पोलाइटनेस एंड बीइंग काइंड आपको दूर तक लेकर जाएगा, राइट? ये हमेशा याद रखना कि रूडनेस और गुस्सा आपको कहीं भी लेकर नहीं जाएगा, राइट?
और आपके खुद के पेरेंट्स भी आपसे बात नहीं करेंगे अगर उनके साथ आप रूडली बिहेव करते हो, बिकॉज वो भी कहेंगे कि तुम्हें हमने तुम्हें पाला है और तुम उसका सिला हमें ऐसे दे रहे हो, अगर रूड होके जाओ, वी विल नॉट गिव यू एनीथिंग। आपको मनी से कट ऑफ कर सकते हैं, आपको फैमिली अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली पेरेंट्स ही करते तो नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में ऐसा होता है। बिकॉज इफ यू आर वेरी रूड टू योर पेरेंट्स, दे फील कि हमने भाई तुम्हें इतने साल बड़ा किया है, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारे स्कूल का सब किया है, तो तुम ऐसे रिपे कर रहे हो, जाओ अपने आप अपना कमाओ, अपने आप खाओ, वी आर नॉट गिविंग यू एनीथिंग एल्स। इट्स अ वेरी रियल सिचुएशन, राइट? तभी कहते हैं कि आपको अच्छाई दूर तक लेके जाएगी लेकिन बुराई कहीं लेकर नहीं जाएगी। तो कहता है कि a good communicator listens more than they talk. A good guideline for this is to talk only a third as much as you listen. अब ये तो मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि आपको अपनी टोन अच्छी रखनी है और अच्छे से कम्युनिकेट करना है, लेकिन ये चीजें बड़ी जरूरी होती है कि आप अगले को भी बोलने दो अपनी कॉन्वर्सेशन। अगर दो लोग कॉन्वर्सेशन में हैं, अगर एक इंसान ही बोली जाएगा बोली जाएगा बोली जाएगा, अगला सुन के बोर नहीं हो जाएगा? वो भी उसे बुरा लगेगा कि मुझे तो बोलने नहीं दे रहा, खुद ही बोली जा रहा है। ऑब्वियसली the other person will feel offended. तो वो कहता है कि गुड कम्युनिकेटर होने का मतलब है कि आप अपनी सुना भी रहे हो और अगले की सुन भी रहे हो। अगले को भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई, इस कॉन्वर्सेशन में एक नहीं दो लोग हैं जो दोनों बोल रहे हैं, दूसरे को भी अपना बोलने का मौका मिलता है, उसे भी अच्छा लगता है, राइट? एंड उसके बाद वो इंसान जो है, दे फील अप्रिशिएटेड कि मुझे भी बोलने का मौका मिल रहा है, मैं भी बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ। अगर आप बोली जाओगे, अगला ऑब्वियसली ऑफेंडेड फील करता है कि भाई दो लोग हैं कन्वर्सेशन में, मुझे भी बोलने दो, ठीक है ना? अब दोस्तों का ग्रुप बैठा है, अगर एक इंसान ही बोलता रहेगा तो बाकी सब उसका सुन सुन के सड़ नहीं जाएंगे कि भाई चुप ही नहीं हो रहा, हमें भी तो बोलने दे, हम भी बैठे हैं यहाँ पे। सो ऑब्वियसली बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर, आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना बोलना है और कब बोल के चुप होके अगले का सुनना है, और उस समय भी मुझे वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना है, मुझे थोड़ी बहुत स्माइल देनी है, मुझे अपना एक अपने फेस से बताना है कि मैं तुम्हारी कॉन्वर्सेशन में भी इंटरेस्टेड हूँ, सुनने में भी इंटरेस्टेड हूँ और सुनाने में भी इंटरेस्टेड हूँ। ये नहीं कि अपना सुना के बस बोर होकर फिर किसी की सुननी नहीं, दैट इज डिसरिस्पेक्ट, राइट? अगले की भी आप अच्छे से सुनोगे, उसको जवाब दोगे, जब आपसे कोई उसके रिलेटेड सवाल पूछे तो अगला भी अप्रिशिएटेड फील करेगा। इज इट अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, सो गाइस 6 o'clock हो गए हैं, लेट्स मीट टुमारो, बिकॉज हमारी क्लास मोस्टली 5 to 6 होती है, इट्स 1 hour क्लास। सो बाकी जो है मैं आपको कल करूंगी, कल जरूर आना, ठीक है ना? जिन्होंने आज क्लास लगाई है कल जरूर आओ, ताकि आपने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो। बाकी तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, राइट? यू कैन सी इट। सो क्या कहते हैं, सो लेट्स मीट यू टुमारो, ओके? Okay, ma'am. So bye everyone, let's meet you tomorrow. Bye, Have a ma'am. nice day.